सरकार जो है पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं देना चाहती है कि हम सवाल पूछने लगेंगे। कांग्रेस थोड़ी ना सरकार चला रही है जो कांग्रेस से सवाल पूछते रहते हो। अरे कांग्रेस जब सरकार चलाएगी तब उससे पूछना क्या करा क्या नहीं करा। विकास खो गया है, देखा हूँ इधर कहीं मिल जाए तो 400 पार गए, वो तो 600 पार भी ले आएंगे। वो तो जितनी सीट है ना उससे भी प्लस कर सकते हो। पागल हो क्या? या पब्लिक पागल है? जो खुद बोलते हो उसी को थूकते हो। अरे यार बस रहने दो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम बस यही करते हैं। वरना चीन वाले से पूछो कि ये जो राम मंदिर है ना, अगर कांग्रेस आ गई तो बाबरी मस्जिद का ताला डल जाएगा। अरे तुम पागल हो क्या? है क्या है? कोई मानसिकता भी है? नॉनसेंस सारा का सारा। अगर किसी ने काम करा है ना तो कांग्रेस ने करा। वैक्सीन इन्होंने लगवाई, कोविड लगवाई ना वैक्सीन, उसका वहाँ जाकर उसने एक्सेप्ट करा कि हाँ इस वैक्सीन के लगने से ये साइड इफेक्ट होंगे। मतलब इन पे हमारे देशवासियों के साथ धोखा है कि नहीं है? 140 करोड़ जनता के साथ धोखा है। सोचिए यहाँ साबित नहीं हुआ। एक मिनट, आप खालिस्तानी बोल रहे हो ना, एक मिनट चुप करो। सिख रेजिमेंट है ना, चाइना में लगी हुई है। अगर सिख रेजिमेंट हटा दी ना, अगले दिन चाइना कब्जा कर लेगा। लिखा के ले ले मेरे से। भाजपा कहती है कि दारू पीते हैं बॉर्डर पर बैठ के, ये प्रदर्शन नहीं करते हैं। ये असली किसान जो है वो तो खेतों में काम कर रहे हैं। मेरी बात सुनो। पीते हैं हम लोग, दारू पीते हैं, वो हवा पीते हैं। वो हवा पीते हैं। जब कोई नेता का बेटा और नेता मारेंगे ना, जब पता चलेगी उनको। हमारे 700 किसान भाई मारे गए थे। शर्म आनी चाहिए इनको। सरहद पे कोई नेता नहीं जाता है सिवाय हमारे जो देश की जनता है ना, जो बेचारी जैसे ना पंजाबी भाई हैं और कास्ट के लोग हैं, वही सब जाते हैं बॉर्डरों पे। मोदी जी तो सूखी खा के वहाँ पे अपना गुजारा करते हैं। जो टर्बन अपने सिर में बांध के, जो जिस टर्बन को सिर में बांधते हैं, वो जिस टर्बन को सिर में बांधते हैं, उस टर्बन को अगर उसने लाल किला पर लगा दिया तो कहते हैं खालिस्तानियों ने झंडा लगा दिया। तो उसी टर्बन को आप क्यों बांधते हो? खालिस्तानी का झंडा है ना वो। है किसकी थी पहले ये बताओ, किसने जीती है? कितने बार जीती है? खालिस्तानी पंजाब की थी ना, झंडा है। कितने बार जीती है? एक बार नहीं 10 बार जीती है। झंडा को खालिस्तानी बता दिया आपने। जो वो खालिस्तानी के टर्बन को आप क्यों बांधते हो? ठीक है, आऊंगी आपके पास। आपसे एक सवाल है, आप कह रहे हैं नेता जो है वो बॉर्डर पर नहीं जाते, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम बाकी नेताओं की तरह नहीं है, गरीब है, चाय बेचा है, सरहदें घूमी है, भारत घूमा है, उसके बाद चाय बेच के खून पी लिया पब्लिक का। चाय बेचते हैं फिर भी दर्द नहीं उनके पब्लिक का, मतलब जो बेचारे गरीब खून नहीं। एक बात बताइए, चाय बेचते हैं फिर भी गरीब आदमी का उनको दर्द नहीं है कि हम देश को कहाँ पहुँचा रहे हैं हम, और किसकी मदद कर रहे हैं? गरीब आदमी को कुछ भी तो मदद नहीं। विकास की राह कौन सी विकास पहुँचाया मुझे बता दीजिए। बताइए। 2 लाख नहीं मुझे बताइए कौन सा विकास हो गया है? 2 लाख करोड़ रुपया विकास में लग गया। अरे तो ये बताइए रोजगार किसके पास है? आप मैम ये बताइए। आप इनमें से किसी से ही पूछ लियो कसम लेके, ठीक है? जो जिसको मानता है उससे कसम लेके पूछ लो किसके पास विकास है। कि सब यही कह रहे हैं। नहीं मुझे बताओ, 450 रुपए जब सिलेंडर था कांग्रेस के टाइम में, मैम जब 450 सिलेंडर था तो आप लोग बीजेपी वाले सिर पे लेके घूम रहे थे, और अभी कहाँ तक सिलेंडर पहुंचा? 1150 1200 तक का सिलेंडर बिक गया। राम के नाम पर थोड़ी महंगाई चल जाएगी। अरे महंगाई राम आए हैं ना। हाँ तो रोटी, बात सुनिए, देखिए पेट की पूजा जो है ना वो सबसे ऊपर है वो, ठीक है? जब जिंदगी नहीं होगी आदमी की तो धर्म कहाँ से चलेगा उसका? मैं 2 मिनट लूंगा। कोरोना के बारे में बोलने जा रहा हूँ। जब जिंदगी मेरे पास सब कुछ है। मैंने अपना घर छोड़ के, राहुल ने पैदल यात्रा करता, हम रिक्शा यात्रा करते हैं। हमारे पास सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ। मेरे पास एक चीज है, पर हमने कोरोना में 2 महीना नहाया नहीं, हमने मास्क नहीं लगाए। इसी साइकिल मार्केट में जमुना बाजार इधर उधर घूमता रहा मैंने। कोई कोरोना न लगी, कोई टीका नहीं लगवाया मैंने। इन्होंने डराया इसलिए कि भाई तुम अगर टीका नहीं लगवाते हो, इंजेक्शन नहीं लेते हो तो आपको कहीं आने जाने नहीं दिया जाएगा। डर पैदा कर दिया इन्होंने, डर पैदा करके इंजेक्शन लगवाया, समझे? हमने इंजेक्शन नहीं लगवाया, मास्क नहीं लगवाए, ओपन सेवा करी हमने, ओपन सेवा करी, ओपन। ये इससे डरते, इसके घर वाले इसको छोड़ देते थे, इनके घर वाले इनके नजदीक नहीं लगते थे, और हम इनके को गले लगा के ऐसे पकड़ के कार में अपने बैठा के इनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। हमें क्यों नहीं भाई कोरोना हुआ? डर का माहौल बनाया गया था। डर का माहौल, और क्या का वायरस था, छूने से फैलता था, वो तो सब दवाई लगाई। उसकी न्यूज़ पढ़ी जिसको- आपने? जो दवाई लगाई उन्होंने, पहले जुकाम नहीं होते थे। एक मिनट अंकल,
जो दवाई लगाई उसका जो जिसने दवाई बनाई थी वही मान गया कि मेरी दवाई से बंदे मर रहे हैं। जो टीके लगाए किसका दोष है? मोदी का दवाई दोष है। बनी नहीं तो ये सब बचे कैसे? तो मोदी तो मैंने ये सुना है पहले मोदी जी ने भी लगवाई थी वैक्सीन वाले पे। अरे दिखाने के लिए कुछ भी दिखा दो। ऐसे सुनो, ऐसे मैं लाऊंगा, भाई जब घर ही बिठा दिए तो बाद में पता चला पब्लिक को। ऐसे मैं लाऊंगा, बैठे मेरा मैं रिक्शन दे रहा हूँ जी, दिखा दिया टीवी में। वैक्सीन का ये कह रहे हैं, वैक्सीन के इनके नेताओं ने लगाया है, अखिलेश यादव ने लगवाया, क्या राहुल गांधी ने, राहुल गांधी यादव तो कह रहे हैं नेता नहीं है जी, नेता देश के हमारा नेता नहीं है कोई। सारे नेताओं ने अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब कह रहे हैं कि हमने नहीं लगवाया। नहीं लगवाया। इनका आधार कार्ड, इनका नंबर डाल के चेक करो, अभी सबके नाम निकल आप ही जाएंगे। चेक करके दिखा आप दीजिए। इन्होंने आप नहीं ही चेक लगवाया करके- वैक्सीन। अरे आप ही चेक अरे करके- इन्होंने बूस्टर डोज भी लगवाए हैं, मैं क्या दिखा दूं आपको? नहीं पता कौन सा? जब 140 करोड़ आबादी को वैक्सीनेट कर दिया, वो उसमें नहीं आते या उनके समर्थक नहीं आते? इसने कहा कि 140 करोड़ जनता को वैक्सीनेशन पूरा वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि तीसरा डोज भी लग गया। आपको कौन सी खबर लेके घूम रहे हो? आप अरे तो आप वाह जी वाह, आप भयंकर सुनिए ना, बातें सुनिए कर- मेरी बात ज्यादा आप जेब भरना था जेब। मेरी मैंने बात- 2 मेरी डोज बात लगवा लिया, सुनिए। मेरे घर वालों ने 3 लगवा सुनते लिया। नहीं है भाई सब, सुनते नहीं है, खाली बोले जाना, खाली बोले जाना है। आप अपनी मर्जी से कौन सुन चला रहे हो? तो लीजिए, सुन तो लीजिए, आपके पास प्रूफ है ना, दिखा दीजिए। क्या मतलब दिखा- इन्होंने वैक्सीनेट नहीं है? आपके ये लोग बिना पास- वैक्सीन के हैं। आप ये आपके कह रहे पास हो? आपके पास प्रूफ है, दिखा- आप एक बात बताओ, ये बिना वैक्सीन के हैं। ये तो कह रहे हैं कि नहीं लगवाया है। इनके कहने से और मेरे कहने से मान लिया, मैं कहूँ लगवाया, ये कह रहे नहीं, तो हो गया फैसला। प्रूफ की अरे बात एक कर बात रहे हैं ना, बताइए, दिखा दीजिए जब आप। जब आप कह रहे राहुल गांधी राहुल अखिलेश गांधी यादव का सब आधार मिले। कार्ड नंबर दो, हाँ। अभी निकाल के दिखाता हूँ, लाओ दो, आपसे मांग रहा हूँ, दे दो। हम है कहाँ से लाके दे? तो आपके फिर पास- हम कहाँ से तो लाके आपके दे? पास proof आधार कहाँ से कार्ड है? इनके बने हैं ना। आपके पास अगर proof इंडियन कहाँ से है आ गया तो फिर? इनका मेरा निकल जाएगा। आप डालो उसके उसमें, जब पोर्टल पे। राहुल गांधी अखिलेश यादव का प्रूफ आपके पास कहाँ से आया? क्या? आपके पास कहाँ से? ये लोग सब लोग उस समय कह रहे थे बीजेपी का भाई वो है, मैं नहीं लगाएंगे। लगाया नहीं लगाया छोड़ दीजिए। आपको पता है कि उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? हार रहे, नहीं लगवाई वैक्सीन। अरे ठीक है, नहीं लगवाई तो क्या हो गया? आप बता गई मत लगवाओ। कौन आपको लगा रहा है? क्यों लगाए? मत लगवाओ। मर्जी है। आपको क्या जरूरत है लगवाने हमारी की? मर्जी है। आपको हम नहीं। सुरक्षित सुन तो हैं, लो। क्यों दवाई? हाँ हाँ, बहुत सुरक्षित हो। एकदम सुरक्षित है। उस कंपनी ने माना कि मेरे दवाई से हार्ट अटैक हो रहा है, क्या कहें? किसने उसी मान का- लिया? उसी कंपनी ने कहा। हाँ न्यूज पे मैं तो कुछ नहीं भैया, अंधेरे में था, जंगल में से बाहर आ गया। मैं मान लो, अब सुनो क्या कहेंगे? एक बात उसी बताऊं? कंपनी से, ओ- सुन लीजिए पूरा हाँ, सवाल। हाँ जी। उसी कंपनी से 52 करोड़ रुपया मोदी जी ने लिया है। अब वही आपके पास- कंपनी, आपके हाँ पास हाँ proof उसका प्रूफ है, उसका प्रूफ है, न्यूज चेक आप कीजिए, मिल लेफ्ट जाएगा। मीडिया है ना, अरे तो आप नया प्रोपगंडा लेके घूम अरे रहे हो। हैं? लेफ्ट राइट से यही मतलब ही नहीं है भाई मान साहब। ले आपकी बात। अरे गूगल कीजिए ना, हाँ, गूगल आप कीजिए ना proof दिखाओ ना, आप अरे दिखाओ, गूगल आप कीजिए दिखाओ। ना, अभी दिखाते हैं। उसी ने 52 करोड़ रुपया दिया है और उसी कंपनी ने कहा है कि मेरे वैक्सीन इलेक्ट्रल से बॉन्ड हार्ट में, अटैक इलेक्ट्रल बॉन्ड में ना, हाँ जी। इलेक्ट्रल बॉन्ड जब प्रूफ ही नहीं हुआ कि कौन सी कंपनी ने किसके नाम खरीदा है। आप तो हद कर दिए हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी अभी बतिया तो नहीं अभी सुन रहे सुप्रीम कोर्ट के बतिया हम सुन रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जून तक टाइम मांगा है इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए आरबीआई ने, तो आपके पास डाटा आ गया। अच्छा आपको नहीं पता कितना पैसा आया? पता सब है। आपको नहीं 1400 पता? करोड़ उनको मिला है, 600 करोड़ इनको मिला। 6 अरब मिला है। क्या कहेंगे, विकास हुआ कि नहीं? युवा क्या सोचते हैं 4 जून को क्या होगा? विकास खो गया है, देखता हूँ इधर कहीं मिल जाए तो विकास मिलेगा नहीं- किसी को विकास है? विकास आकाश मिला है, विकास नहीं मिला। आकाश तो होएगा लेकिन विकास नहीं दिख रहा। मोदी जी आकाश कह वो है। 4 जून को 400 पार कह रहे हैं। मोदी जी तो कुछ भी कह सकते हैं। मोदी जी तो कुछ भी कह सकते हैं। 2000 रुपए के नोट में चिप लगवा सकते हैं वो तो 400 पार गए, वो तो 600 पार भी ले आएंगे। वो तो जितनी सीट है ना उससे भी प्लस कर सकते हैं वो, उनका कोई तोड़ नहीं है। लगातार वादे कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, युवाओं से अपील कर रहे हैं कि वोटिंग जरूर दीजिए, विकसित भारत के लिए वोट कीजिए। राशन जो उनके सांसद जो है ना क्या बोलते हैं पता है? हाँ, मंच पे खड़े होके वो क्या बोलते हैं, फ्री के राशन को मुफ्त का राशन, हाँ, मुफ्त वाला है। क्या लैंग्वेज है इन लोगों की? क्या लैंग्वेज है? आप राशन ले लो, आप काम क्यों कर रहे हो? क्या बैठ के खाओ लैंग्वेज है? मोदी पहले ये बताइए क्या लैंग्वेज है? अगर किसी गरीब को राशन दे भी रहे हैं, पहली बात तो इनको नौकरी देनी चाहिए। फ्री का फ्री की कोई आदत। पहले जब केजरीवाल जी ने पानी फ्री करा था, बिजली फ्री करी थी, तो क्या बोलते थे कि ये लोग लोगों को भिखारी बना देंगे, फ्री की आदत डलवा देंगे। अब तो तुम पागल हो क्या?
या पब्लिक पागल है? जो खुद बोलते हो उसी को थूकते हो। हम सवाल पूछेंगे। ये सरकार जो है पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं देना चाहती है कि हम सवाल पूछने लगेंगे। जैसे अभी हम सवाल पूछ रहे हैं, हमारे पास नॉलेज है इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। सरकार डरती है क्या आपसे? हमसे क्यों डरेगी? ये पंजाब से डरती है, सरकार हमें पब्लिक से डरती है सरकार, सरकार पब्लिक से हमें डरती है। डराती और सुनो, पब्लिक को तो छोड़ो, सबसे ज्यादा मीडिया से डरना चाहिए, लेकिन आजकल मीडिया तो चाटुकारिता कर रही है। आप क्या आप एक बात बताइए मुझे, आप एंकर हैं, आप प्रवक्ता है ना, आप प्रवक्ता कांग्रेस, नहीं है, हम जर्नलिस्ट हैं। ठीक है जर्नलिस्ट हैं, सॉरी। आप एक बात बताइए, आपको कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए या बीजेपी से सवाल पूछना चाहिए? आप तो कांग्रेस के लिए पूछते रहते हो। कांग्रेस थोड़ी ना सरकार चला रही है जो कांग्रेस से सवाल पूछते रहते हो। अरे कांग्रेस जब सरकार चलाएगी तब उससे पूछना क्या करा क्या नहीं करा। जो बीजेपी कर रही है उससे पूछो ना क्या करा क्या नहीं करा। क्या नहीं पैदा होता है यार। चल जाएगी जब सरकार चेंज होगी ना, तो पुलवामा हमले की जो है ना सच्चाई आ जाएगी सामने, असली सच्चाई पता चल जाएगी। कैसे सच्चाई पता चल जाएगी पुलवामा की? आप खुद देख लेना, वो तो आप खुद देख लेना। आप खुद ही अपने चैनल पर चलाएंगे, हमसे पहले आप खुद चलाएंगे, हम तो देखेंगे आप चलाएंगे। वो तो कहते हैं कि समझना। और मोदी सुनो, और मोदी जी ने नोटबंदी की भी बदला लिया असलियत- उसका। नोटबंदी की भी असलियत पता चल जाएगी। क्या बात मोदी करते जी हैं ने आप? बदला लिया थोड़ी सी पुलवामा बात सुन हमले लीजिए। का। किसका बदला लिया? पाकिस्तान को धूल चटा दी। पाकिस्तान को धूल चढ़ा दी, पाकिस्तान को धूल चढ़ा दी। अरे यार बस रहने दो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम बस यही करते हैं, वरना चीन वाले से पूछो, चीन से पूछो, चीन आ गया सीमा के अंदर। मोदी जी रो रो कर कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान कभी नहीं करते, कसम खा के कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे जब तक जिंदा है। नहीं होने देंगे। तो तभी तो अपने अभी उनका एक न्यूज देख रहा था मैं, उसमें कह रहे थे कि ये जो राम मंदिर है ना, अगर कांग्रेस आ गई तो बाबरी मस्जिद का ताला डल जाएगा। अरे तुम पागल हो क्या? हैं? क्या है, कोई मानसिकता भी है? नॉनसेंस सारा का सारा। अगर किसी ने काम करा है ना तो कांग्रेस ने करा। पाकिस्तान को 2 टुकड़े करवा दिए उसने, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। ये तो बस क्या करवा सकते हैं, जैसे आप हो, आप जाकर कह दो पापा जी वो रुकवा दी, पापा जी वो रुकवा दी, बस। है ना। और जो ये पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, वो नहीं दिख रहा तुम्हें? बांग्लादेश बना दिया? क्या बना दी, किसने बनाया बताओ? अरे कांग्रेस ने बनाया ना, है ना। तो वही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस ने करवाया। अगर काम करवाया है तो बीजेपी ने नहीं करवाया। पाकिस्तान बना दिया। अरे भाई साहब, पहले वो पाकिस्तान था, पूरा पाकिस्तान था वो। हाँ जी, अब वो पाकिस्तान से अलग कर दिया। यार क्या बात कर रहे हो आप? क्या अलग करा? उसको पाकिस्तान से अलग कर दिया वो। जो ओरिजिनल बात सुन लो, जिसको नॉलेज है, पूरा पैदल घूम के यात्रा कर रहे, देख रहे, उसकी बात सुन लो। वो तो कह रहे राहुल गांधी लायक ही नहीं है पीएम। अरे राहुल गांधी लायक नहीं है तो क्या और मर्द नहीं है क्या? कई शेर है धाड़ने के लिए, हमें बना दे एक दिन के लिए। अच्छा सर, एक सवाल सुन लीजिए मेरा। आपको यही तो दिखता है, ये मोदी जी जो कह देंगे ना बस वही हो जाएगा। सुनिए, अभी जो है होता ही नहीं है, क्योंकि होता ही नहीं है तो मोदी जी का विकास क्या दिखेगा? आपके चार आके आपको जो है ना वो होता है। नहीं सुनो, आपको मैं बताता हूँ, आपको क्या, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। इनका चश्मा कौन सा? जब भैंस होती है ना, भैंस को अगर हरी घास चरा दो ना तो हर फ्लाईओवर के अंदर, एक सेकंड रुको, तो फ्लाईओवर के ऊपर कंगले रहते, एक सेकंड पटरी पर सोते भूखा मरते बाजी, रहते। एक सेकंड चाचा जी, क्या चीज का विकास है यार? अरे चाचा बाजार चलो, दिखाता हूँ। मैं बताता हूँ आपको, ये जो बोल रहे हैं ना कि मेरे चश्मे लगे हैं तो मेरे को विकास दिखेगा। अगर कोई डंगर है ना, भैंस है, सूखी घास दिखाओ उसको, सूखी घास दिखाओगे ना तो नहीं खाएगा, उसके हरा चश्मा लगा दोगे तो वो चलने लगेगा। तो इनको चश्मा वाला लगा हुआ है जिससे विकास दिखे, बस वाला चश्मा लगा हुआ है इनके। 70 साल की जो धुंधली मोतियाबिंद हो रखी है ना आपको कांग्रेस, दिख रहा है ना, 70 साल की आपको उम्र दिख से रहा जी है, रहे हो। आप बताइए। पूर्वज जी रहे हैं, समझे ना। सुनिए, अच्छा चलिए, एक हाँ जी, एक ये मदारी है। सवाल। बीजेपी खुश रहो। आज के टाइम में मैडम फेमस हो रहा है, कौन फेमस हो रहा है? मोदी को जो वोट दे रहा है वो है अंधभक्त, और कांग्रेस वाले को बोलते हैं चमचा। हम अंधभक्त पे गर्व है हमें, बोलते रहो। हम चमचे नहीं है, इन के ऊपर पूरा विपक्ष एक हो गया। पुरानी कहावत है, छोड़िए। जब पुरानी कहावत है
जब सारे देश का विपक्ष एक हो जाए राजा के लिए, समझ जाओ आपका राजा ईमानदार है। क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? 1 लाख कोई क्यों नहीं लड़ रहा? इंदिरा गांधी ईमानदार नहीं थी, इंदिरा गांधी ईमानदार नहीं थी। अरे यार अब आप बताओ, आपकी बात मैं पूछता हूँ, आपकी बात नहीं, इन्होंने क्या बोला किसी को हराने के लिए जब पूरा विपक्ष इकट्ठा हो जाए तो इंदिरा गांधी को बस अब रुक जाइए, रुकिए आप, तुम्हें यही नहीं पता, तुम्हें यही नहीं पता, तुम्हें बस मोदी का आप एक सवाल, राहुल गांधी योग्य नहीं है पीएम से डिबेट करने के योग्य नहीं है। कभी राहुल गांधी योग्य नहीं है, पीएम खुद नहीं आए, वो तो डिबेट में पहुंच गए थे, पीएम खुद नहीं आए। तुम्हें यही नहीं पता, इन्हें यही नहीं पता आज ये बात बोल लो, ये जो ना ये तो ये जनता से हमने जवाब जानी है और यहाँ पर चांदनी चौक पर लाल किले पर ये आप माहौल देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी मोदी का जो है ये माहौल बना हुआ है और आने वाले 4 तारीख को इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से जो है ये एक तरफ राहुल गांधी जो भरोसा जीत रहे हैं, वही दूसरी तरफ मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए एक अविश्वास जो जनता में पैदा हो गया है, वो 4 तारीख को परिणाम जरूर दिखाएगा और आने वाले समय में पता चलेगा कौन आएगा और कौन जाएगा, सत्ता पर किसका राज होगा, तो 4 जून को पता चलेगा। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।